हाय फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसे हम बोलते हैं लॉरेंज फिट्जजेराल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब क्या बोलता है लॉरेंज फिट्जजेराल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन? ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है विद ए स्पीड कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो उस ऑब्जेक्ट की वो डायमेंशन जो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अनुरूप है वो शॉर्ट हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। मतलब अब बात आती है, अगर ये ऑब्जेक्ट मान लो इधर चले विद स्पीड कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो इसकी ये वाली डायमेंशन कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, और अगर ये ऐसे चलने लग जाए तो इसकी ये वाली डायमेंशन कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। तो इट मींस जिस भी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रही है उस डायरेक्शन के अनुरूप जो भी डायमेंशन होगी ऑब्जेक्ट की, दैट विल शॉर्टन। अब ये शॉर्टनिंग ऑफ डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन ही कहलाता है लॉरेंज फिट्जजेराल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो इट मींस लॉरेंज फिट्जजेराल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन is the shortening in the dimensions of object along the direction of its motion when the object moves with a speed comparable to the speed of light. हमें सबसे पहले डिफाइन करनी पड़ेगी प्रॉपर लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब प्रॉपर लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट का मतलब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन दैट फ्रेम इन विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। कोई भी ऑब्जेक्ट जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखी है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सिचुएटेड ऑब्जर्वर के लिए उसकी लेंथ कहलाएगी प्रॉपर लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। मान लो हमने एक ऑब्जेक्ट ए बी रखी है इन मूविंग फ्रेम एस डैश इन विच ऑब्जर्वर ओ डैश इज सिचुएटेड, और लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर लेंथ डिफाइंड होगी फॉर ऑब्जर्वर ओ डैश because the object is placed in frame S dash। और उस प्रॉपर लेंथ को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द सेम इंस्टेंट। दोनों एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स सेम इंस्टेंट में चाहिए होंगे। मान लो ऑब्जर्वर O डैश के लिए वो इंस्टेंट T डैश है, तो उस ऑब्जर्वर O डैश के लिए A की कोऑर्डिनेट x1 डैश, y1 डैश, z1 डैश, t डैश, बाय कोऑर्डिनेट्स ऑफ B for observer O dash, x2 dash, y2 dash, z2 dash, t dash, and since length is along the x-axis, so difference in x coordinates for points A and B हमें देगा proper length of the object. So proper length of object, that is length of object for observer O dash will be say L naught equal to x2 dash माइनस x1 डैश। अगर हम बात करें ऑब्जर्वर O के लिए, तो ऑब्जर्वर O को सेम इंस्टेंट पे पॉइंट्स A और B के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, मान लो x1 y1 z1 t एंड x2 y2 z2 t। तो इट मींस t डैश के इक्विवेलेंट टाइम ऑब्जर्वर O के लिए t है, और उसी इंस्टेंट पे ऑब्जर्वर O को A और B के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं ये। तो ऑब्जर्वर O के लिए यानी स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट L हो जाएगी x2 माइनस x1, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज हैविंग लेंथ अलोंग x एक्सिस ओनली। सो डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स विल गिव अस द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अगर ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया, ये प्रॉपर लेंथ आ गया, तो इस प्रॉपर लेंथ के एक्सप्रेशन में x2 डैश और x1 डैश को रिप्लेस कर देंगे इन टर्म्स ऑफ x2 एंड x1। इट मींस वी विल यूज लॉरेंस पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। अब अगर पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की बात करेंगे तो x2 डैश क्या हो जाएगा? x2 डैश विल बी गिवन इन टर्म्स ऑफ x2, तो x2 डैश विल बी x2 माइनस vt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, माइनस अगर हमें x1 डैश चाहिए तो x1 डैश क्या होगा इन टर्म्स ऑफ x1 माइनस vt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। क्यों? क्योंकि x डैश इज इक्वल टू x माइनस vt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इज इक्वल टू z। तो these were the position transformation equations, and this implies
एल नोट यानी प्रॉपर लेंथ इज इक्वल टू, नाउ एलसीएम विल बी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और ऊपर हमारे पास बचेगा x2 माइनस वीटी माइनस x1 प्लस वीटी, वीटी कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल गिव अस एल नोट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और x2 माइनस x1 क्या है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जर्वर O, इट मींस L नोट इज इक्वल टू L अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और यू में से कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर स्टेशनरी ऑब्जर्वर दैट इज L इज इक्वल टू प्रॉपर लेंथ L नोट मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अंडर रूट, एंड ये हमें पता है कि 1 में से कुछ नंबर माइनस होगा तो दैट विल बी ए नंबर लेस देन 1, और जब भी कभी एल नोट को मल्टीप्लाई करेंगे बाय ए नंबर लेस देन 1 तो एल नोट विल डिक्रीज, और डिक्रीज होने के बाद एल के बराबर होगा, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड दिस एक्सप्रेशन सजेस्ट दैट एल विल बी लेस देन एल नोट, इट मींस लेंथ as seen by the stationary observer will appear to be less than the actual length of object. अब इसमें एक और चीज देख लेते हैं कि if v equal to c then v और c दोनों इक्वल, तो 1 minus 1 0, तो l is equal to 0, तो it means the object will disappear for observer O. observer O को वो object दिखाएगी नहीं देगी, उसकी dimensions 0 हो जाएगी. Also दूसरी बात, अगर हम मान लें कि v इज लेस देन c, जैसा कि ऑर्डिनरीली होता है, तो अगर v को लेस देन c मान लें तो v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर नेगलेक्ट कर देंगे एज कंपेयर टू 1, तो देन n इज इक्वल टू हो जाएगा n नोट, जो कि जनरली हमारे यहाँ होता है. ऑर्डिनरी स्पीड्स के लिए लेंथ में कोई कॉन्ट्रैक्शन हमें अपीयर नहीं होता है. नाउ इस लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं यार. यहां हमें पहले न्यूमेरिकल में बोलता है ए ट्रेन ऑफ लेंथ 160 मीटर इज मूविंग टुवर्ड्स अ टनल ऑफ लेंथ 120 मीटर विद स्पीड 0.8 c. डिटरमाइन लेंथ ऑफ ट्रेन एंड टनल फॉर एन ऑब्जर्वर सिचुएटेड नंबर 1 एट द ट्रेन, नंबर 2 एट द टनल. जब हमारा ऑब्जर्वर ट्रेन में सिचुएटेड होगा तो ट्रेन की लेंथ तो उसके लिए प्रॉपर लेंथ हो जाएगी, तो इट मींस देयर विल बी नो चेंज in the length of the train. तो पहली बात, when observer at train, length of train will remain the same. Same means 160 meter. While length of tunnel to this observer who is situated in train, tunnel will appear to be approaching the train with a speed 0.8 c. उसे लगेगा कि टनल ट्रेन की तरफ आ रही है विद स्पीड 0.8 c. तो इसका मतलब ऑब्जर्वर इन ट्रेन को टनल की लेंथ कॉन्ट्रैक्ट करती हुई अपीयर होगी. तो लेंथ ऑफ टनल इज इक्वल टू एल नोट 120 रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, v इज 0.8, तो 0.8 स्क्वायर मींस 0.64 c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर. C square will get cancelled with C square. 1 minus 0.64 means 0.36. So 120 into root 0.36 is equal to 120 into 0.6. और 120 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 6 72 मीटर. तो it means length of tunnel will appear to be 72 meter to the observer situated in train. अब जरा दूसरी बात पे देखें कि ऑब्जर्वर कहां सिचुएटेड है, एट टनल. अगर ऑब्जर्वर हमारा टनल पे बैठ गया तो टनल की लेंथ उसके लिए प्रॉपर लेंथ हो जाएगी. तो लेंथ ऑफ टनल इन सेकंड केस विल रिमेन द सेम, दैट इज 120 मीटर. व्हाइल लेंथ ऑफ ट्रेन विल कॉन्ट्रैक्ट. क्यों? क्योंकि अब उसे ट्रेन टनल की तरफ यानी अपनी तरफ आती हुई अपीयर होगी विद स्पीड 0.8 c, और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन में
ट्रेन की डायमेंशन कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, तो इट मींस लेंथ ऑफ ट्रेन विल बी 160 root 1 minus v square by c square, and v square by c square means 0.64 c square by c square, and this means 160 into 0.6, 16 6 are 96. So this time the length of train will appear to be 96 meter to an observer situated on the tunnel. अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. Determine the volume of a tube of edge L moving with speed v along one of its edges. जिस एज के अलोंग क्यूब मूव करेगा उसकी वही एज शॉर्ट हो जाएगी. कितनी रह जाएगी? अगर L है तो L रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रह जाएगी. तो इसका मतलब अब नया वॉल्यूम जो हमें निकालना है क्यूब का वो हो जाएगा एक एज एज सच, दूसरी एज एज सच, और जिस एज के अलोंग मोशन है वो L कॉन्ट्रैक्ट कर गई, L root 1 minus v square by c square. So new volume will be L cube root 1 minus v square by c square, and L cube will be volume of cube in the frame in which cube is kept. तो ये इसका proper volume होगा v naught. तो it means entire volume will decrease by a factor under root 1 minus v square by c square. अब एक तीसरा क्वेश्चन और देखते हैं. A circle in xy plane given by x square plus y square is equal to a square is moving along x axis with speed v. Determine the shape of circle as seen by observer in stationary frame. सर्किल सिमेट्रिकल है ऑल अराउंड से. अगर इसे x एक्सिस के अलोंग मूव कराएंगे तो ये x एक्सिस के अलोंग वाली डायमेंशन कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, y एक्सिस वाली डायमेंशन सेम रहेगी, x एक्सिस वाली कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी. तो इसका मतलब इसकी शेप इलिप्टिकल हो जाएगी विद मेजर एक्सिस ऑन y एक्सिस एंड माइनर एक्सिस अलोंग x एक्सिस. अब देखते हैं कैसे. जो डायमीटर या रेडियस अलोंग x एक्सिस है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, और जो y एक्सिस के अलोंग डायमीटर या रेडियस है दैट विल रिमेन द सेम. अब इक्वेशन ऑफ सर्किल कैन बी रिटन एज x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब इसमें से ये रेडियस जो अलोंग y एक्सिस है दैट विल रिमेन द सेम, बट ये वाली रेडियस जो अलोंग x एक्सिस है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी. तो अब x एक्सिस के अलोंग रेडियस कितनी हो जाएगी? सेमी डायमीटर और रेडियस अलोंग x एक्सिस फॉर स्टेशनरी ऑब्जर्वर. स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए ये नई रेडियस, इसको मैं a डैश कह दूं, ये हो जाएगी a रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, क्योंकि मूविंग फ्रेम के लिए जो रेडियस होगी दैट विल बी द प्रॉपर रेडियस. तो प्रॉपर रेडियस a हो गई, और स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए जो रेडियस हो गई वो हो गई a रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. सो इक्वेशन ऑफ न्यू फिगर किसके लिए? फॉर स्टेशनरी फ्रेम क्या हो जाएगी? ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि नई फिगर कैसी दिखाई देगी? इसे एलिप्स जैसी, जिसकी माइनर एक्सिस होगी अलोंग x एक्सिस एंड मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस. तो x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर यानी x स्क्वायर अपॉन x एक्सिस के अलोंग जो एक्सिस है उसकी लेंथ का हाफ, तो इट मींस सेमी माइनर एक्सिस स्क्वायर. तो इट मींस a डैश स्क्वायर, और a डैश स्क्वायर मींस a स्क्वायर इनटू 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और y एक्सिस के अलोंग क्या होगी इस इलिप्स की? मेजर एक्सिस. सो सेमी मेजर एक्सिस सेम रहेगी a, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो इट मींस अब ये सर्किल जो मूव कर रहा है पैरेलल टू x एक्सिस, इसकी शेप स्टेशनरी ऑब्जर्वर को इलिप्स जैसे मिलेगी, और उस इलिप्स की इक्वेशन होगी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई a स्क्वायर इक्वल टू 1. तो इट मींस शेप विल बी एलिप्स